जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र। यानी हम लोग आज तक पढ़े होंगे आवर्धन सूत्र कौन सा। जैसे मैं बताऊं, हम लोग देखते होंगे m बराबर माइनस भी बाई यू, ये पढ़े होंगे। या फिर हम लोग ऐसे भी पढ़े होंगे एच डैश बाई एच, ऐसे पढ़े होंगे हम लोग खासकर। तो ये दो जो सूत्र हम लोग देखने को मिलता है, ये जो दो दो सूत्र देखने को मिलता है, इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो कैसे सिद्ध होगा इसको चलो हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाबू लोग देखो कि सबसे पहले आपको जो है ना फिगर बनाने आना चाहिए, पहली बात। तो देखो हम लिए हैं एक यहाँ पे उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर लिए हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है। ओके, यहाँ से हम वस्तु मान लो कि ये अनंत है, अनंत के बीच और पी के बीच जो है ना, अनंत और पी के बीच एक वस्तु को हम खड़ा किए और ये वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट जैसे जाएगा ना मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये जो है ना सीधे यहाँ से परावर्तित हो जाएगा इस तरह से। और जब परावर्तित होगा ना तो एक काल्पनिक रूप से फोकस से होते हुए क्या होगा, एक रेखा गुजरेगा। सबको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर निकलने वाली किरण फोकस से होते हुए मिलती है, फोकस से होते हुए गुजरती है ना, सबको पता है। तो चलो यही चीज़ हमको यहाँ देखना है। ओके, अब एक जो है ना चीज़ हम लेते हैं, क्या एक चीज़ लेते हैं बाबू लोग, एक चीज़ लेते हैं हम लोग सी से भेजते हैं। हम लोग क्या भेजते हैं, सी से भेजते हैं। क्या भेजते हैं, सी से भेजते हैं। और सी से भेजते हैं तो वो सी पर ही रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे देखो एक प्रतिबिंब कटती हुई नज़र आ रहा है, माने यहाँ पे जब कटेगा तो कन्फर्म में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे तो हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ हमको बराबर हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे कोई त्रिभुज दिखने को नहीं मिल रहा है कि कैसे हम प्रूव करें। क्योंकि जब भी प्रूव करेंगे तो एंगल से कर सकते हैं, साइड से करते हैं, समरूपता का नियम जरूर फॉलो करेंगे तभी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है ना यहाँ से भेजते हैं प्रतिबिंब, एथी रेखा, किरण रेखा। तो ये कन्फर्म है लौटेगा इधर। अगर नियम पढ़े होंगे तो पता होगा कि कोई जो है ना किरण पी से अगर निकलता है तो वहीं से जो है ना निकल जाता है कोण बना के। तो साइन आई और साइन आर का जो है ना वैल्यू प्रकट कर देता है। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलो तो यहाँ पे देखो आगे हम लोग देखते हैं। ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, कैसे प्रतिबिंब बना, कैसे जो है निर्माण हुआ। अब हमको इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है, तो हमको उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र सिद्ध करना है। आवर्धन सूत्र, उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र सिद्ध करना है, यानी m बराबर h डैश बटा h या फिर m बराबर माइनस भी बाई यू सिद्ध करना है। ओके, चलो तो हम लोग चलो पिक्चर को जो है ना कवर करते हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग उसी के हिसाब से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलो मान लो हम ये लेते हैं पिक्चर। चलो यहाँ पे हम पिक्चर लिया, तो यहाँ पे देखो बाबू लोग माना कि, चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना कि, सब कोई कॉलम को भी निकाल लो और लिखो। माना कि, माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है जिस पर एडी आपतित, एडी कहने का मतलब ये वाला भाग का बात हो रहा है जिसमें एडी आपतित आ रहा है, मतलब आपतित। एडी क्या है, आपतित। तथा ये डी एक्स, ये वाला डी एक्स, तथा डी एक्स परावर्तित किरण है। डी एक्स क्या है बाबू लोग, डी एक्स क्या है, परावर्तित किरण है। डी एक्स क्या है, परावर्तित किरण है।
ओके, dx क्या है, परावर्तित किरण है। अब देखो dx परावर्तित किरण है, जो 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 एफ बिंदु पर मिलती हुई नजर आ रहा है, जो एफ बिंदु पर मिलती हुई नजर आ रहा है, चाहे एफ से निकलती हुई नजर आ रहा है, देखो ना यहाँ से, यहीं से निकलती हुई ना नजर आ रहा है, बुझा रहा है कि एफ से निकल रहा है, ते लिखा, ठीक। तो जब एफ से निकल रहा है ना, और जब हम यहाँ पे सी से भेज रहे हैं, सी से एक रेखा भेज रहे हैं, सी से भेज रहे हैं तो सी ए पर रिटर्न आ रहा है, और ये तो एफ से जा ही रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आपतित किरण है जो पी एफ के बीच एक काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बना रही है। हो गया, चलो यहीं तक रहने दो, बहुत चीज़ हो गया, ऐसे लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन हमको सिद्ध करना है, मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके चलो, तो मेन टॉपिक पे आने से पहले तो चित्र को तो लेना होगा, बिना चित्र का कोई काम होने वाली नहीं है। तो चलो चित्र को लेते हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र को ध्यान से देखिएगा। चलो, तो हम लोग ये सब चीज़ ले लिए, तो हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज को। चलो तो त्रिभुज यहाँ पे देखो बाबू लोग, एक हमको त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, देखो ना, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। चलो त्रिभुज ए बी पी हो गया, इसको मिटा दे ताकि फर्श दिखेगा। चलो त्रिभुज ए बी पी हो गया ना। अब देखो तो लिखो, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ये वाला ले लो, त्रिभुज ये वाला पी बी ए, चाहे पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी। चलो तो इसी को लेना है, तो त्रिभुज पी ए बी, पी ए बी में, पी ए बी में। अब यहाँ पे देखो, इसमें कौन से चीज़ हमको जो है ना ऐसा दिख रहा है जैसे समरूपता का नियम का फॉलो करा सकता है। तो एक वो चीज़ देखने को मिल रहा है, एंगल, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज तो आपस में बराबर है, तो इसका एंगल और इसका एंगल दोनों 90 डिग्री का है। तो एंगल से कोण, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कोण बी बराबर कोण ए इक्वल 90 डिग्री, पहला एंगल से समरूप हो गया, पहला एंगल मिल गया। अब एक और एंगल खोजना है, एक और एंगल खोजना है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस साइन आई है और इस साइन आर है। तो ये वाला एंगल का जो है ना, है साइन आई जो है साइन आरवा के बराबर में है कि नहीं, आर के बराबर में है। तो साइन आई बराबर लिख लो, यहाँ पे लिखो साइन आई बराबर साइन आर, ये आपका हो गया परावर्तन के नियम से। कौन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके, जब परावर्तन के नियम से यहाँ पे हो गया आपका, तो देखो ना, ये जो दोनों कोण है, ये एंगल को दर्शा रहा है कि नहीं, माने दो एंगल। तो एंगल से आप क्या मान लोगे, एंगल से सम रूप है दोनों त्रिभुज, जब एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूपता का नियम क्या कहता है, एंगल साइड एंगल, ये सब जो है ना समरूपता का नियम, सर्वांगसम का नियम है। चलो तो हम लोग को समरूपता का नियम एंगल से चलना है। तो यहाँ पे जब एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपका लंब और आधार कन्फर्म है, बराबर होगा ही। तो लंब आधार जब कन्फर्म बराबर होगा, तो चलो उसी को लेते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो बाबू लोग, क्या देखोगे, एक चीज़ देखने को मिलेगा,
कौन से चीज़, तो देखो चलो यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, यही ना था जी, हम ए भी मान रहे थे ना, पिछले में ए भी मान रहे थे। एक मिनट रुक जाओ, पिछले में हम ए भी मान रहे थे। अच्छा जो मान रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लेना। ओके, पी ए बी मान रहे थे, सॉरी दोस्त, यहाँ पे बी डैश ए डैश मान लेना ताकि आप लोग समझदार हो, समझ रहे होंगे। चलो तो यहाँ पे पी ए डैश बी डैश में बूंदा है, ए समरूपता से ए बी के बटा में, मतलब कहने का मतलब इसके बटा में ये वाला के बटा में ये हो जाएगा। तो यानी ए बी के बटा में ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर ये आपका बीपी के बटा में इसको हटाते हैं, ये आपका बीपी के बटा में है, ये ना है, बीपी के बटा में बी डैश पी हो जाएगा, बी डैश पी हो जाएगा। तो देखो आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि जो ये ए है, इस ये को हम, ये ना वाला भाग है ए बी, ये ना भाग है, तो देखो तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये ऊंचाई का दर्शा रहा है, तो इसको हम एच डैश मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। चलो मान लिए। और ये वाला भाग देखो तो ये भी जो है ना आपका ऊंचाई का दर्शा रहा है, तो इसको एच मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। चलो अब एक चीज़ यहाँ पे देखना आप लोग कि ये जो बीपी वाला भाग है, यानी बीपी वाला भाग है ये ना है, तो ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा जो है ना इधर की ओर अगर आएगा, अगर ध्रुव से इधर की ओर आता है, ध्रुव से इधर की ओर आता है तो माइनस है, ध्रुव से इधर की ओर जाता है तो प्लस। तो देखो वस्तु किधर है, यहाँ पे है वस्तु, आपका वस्तु यहाँ पे, तो ये माइनस में होगा, तो लिखो यहाँ पे माइनस, क्या लिखोगे माइनस यू। अब प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब जो है ना आपका इधर की ओर जा रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी इधर की ओर जा रहा है, तो इसको प्लस में ना लिखोगे। चलो यहाँ पे इतना जो है ना आपका सूत्र बन गया, और यह सूत्र को जो है तोड़ फोड़ के हम लोग निकालेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, छापते चलो इसको, पहले देख लेते हैं ये क्या है, कह रहा है एच डैश, एच ना है, एच डैश एच बराबर माइनस वी बाई यू। एच, एक मिनट रुक जाओ, एच डैश एच बराबर माइनस वी बाई यू ना था, माइनस यू बाई वी था, यही ना था। चलो तो हमने एक बात बताए हैं कि m बराबर एच डैश एच होता है, या फिर m बराबर माइनस वी बाई यू होता है। ये बात हम शुरू में ही बताए हैं कि नहीं, यही तो सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है आप लोगों को, है ना जी। चलो तो यहाँ पे बाबू लोग आप एच डैश एच बराबर माइनस वी बाई यू में माइनस से दोनों तरफ गुना करो, माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर, जब दोनों तरफ गुना करोगे तो क्या होगा, एगो यहाँ माइनस चढ़ेगा, एगो यहाँ माइनस चढ़ेगा, तब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ना लिख देंगे, तो डायरेक्ट लिखिए ना, एच डैश बटा एच बराबर वी बाई सॉरी यू बाई माइनस वी, आ गया इतना। और जब इतना आ गया तो हमने तो यहाँ पे बताया है कि एच डैश एच बराबर एम होता है, तो एम इसको मान लेते हैं, ये वाला भाग को एम मान लेते हैं, बराबर यहाँ पे माइनस भी ना है, नीचे भी है ना, तो ई जो है ना हमेशा माइनस वी बाई यू होता है,
माइनस भी बाई यू होता है। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप भी लिख दो और यहाँ पे जो है ना आप यू लिख दो, चाहे आप तुलना कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। यानी एम बराबर माइनस भी बाई यू प्रूव हो गया कि नहीं, एम बराबर माइनस भी बाई यू प्रूव हो गया कि नहीं, बिल्कुल प्रूव हो गया। चलो तो अब देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण में, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। चलो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर शो कर रहा होगा सजेशन में, या फिर कमेंट में पिन होगा, या फिर प्लेलिस्ट के बेसिक साइंस में जाकर चेक कर लेना, ओके। लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये मिलने वाली है आपको 5 से 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का जो है ना बोर्ड में आने वाली है आवर्धन सूत्र। चलो।